जय श्री राम। राधे राधे फ्रेंड्स। मकर संक्रांति से हमें एक नियम ये भी लेना होता है कि चींटियों को आटा खिलाना है। अगर आप भी 360 दिनों के लिए या फिर केवल 40 दिनों के लिए कीड़ी नगरी सींचने का नियम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप कीड़ी नगरी सींचने का नियम ले सकते हैं। तो कहीं कहीं पर इसे कीड़ी नगरी सींचने का नियम या फिर चींटियों को आटा खिलाना इस तरह का कहा जाता है। आपके यहाँ पे जो कहा जाता है आप वही समझ लीजिए। हर जगह का अलग अलग भाषा के रूप में अलग अलग नियम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ चींटियों को आटा खिलाना बहुत ही शुभ होता है। आप मकर संक्रांति से चींटियों को आटा खिलाने का नियम भी ले सकते हैं। अगर आप 365 दिन के लिए नहीं ले सकते हैं तो केवल 40 दिन के लिए ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्रोत्साहन करने के लिए। वैसे तो मकर संक्रांति पर बहुत से नियम लिए जाते हैं और सभी नियम का अपना कुछ खास ही महत्व है। तो इस नियम के बारे आइए हम जानते हैं। इसे कीड़ी नगरी सींचने का नियम कहा जाता है। कीड़ी नगरी सींचना या फिर चींटियों को आटा खिलाना या फिर अलग अलग तरीके से बोला जाता है बहुत ही जगह पर। तो चींटियों को आटा खिलाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि आपने कोई बहुत ही पुराने या काम है जो बिगड़े काम बन जाते हैं तो चींटियों को आटा खिलाया होगा, बन गया। तो चींटियों का आटा तैयार करने के लिए हमें देखिए क्या करना है। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा हो, बाजरे का आटा हो, जौ का आटा हो, जो भी आप आटा चाहे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो इसमें हम आटा ले लेंगे। कम से कम हम 1 महीने तक चींटियों का आटा एक साथ बना के रख देंगे। आप जितने दिन का संकल्प लेना चाहे ले सकते हैं और आप इस तरह से चींटियों को आटा दे सकते हैं। तो आटा बनाने के लिए हमें इसमें आटा लेना है और शक्कर ले लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी शक्कर, भूरा या खांड कुछ भी डालें, जो आपकी मर्जी हो डालें। हालांकि शक्कर डालेंगे तो अच्छा रहता है, इसके बड़े बड़े दाने रहते हैं तो चींटियाँ आराम से उठा कर लेके चली जाती हैं। तो इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो घी आप बहुत ही अच्छे से इसमें पिघला के डाल लीजिए या फिर ऐसे मिक्स कर लीजिए, पर घी को आपको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो इस तरह से आपको घी को मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। सुख और समृद्धि के लिए नारियल का भी उपयोग किया जाता है। तो आप इसमें नारियल का भूरा भी डाल दीजिए, उसे बारीक पीसते हुए नारियल मिला लीजिए। इस तरह से हम इसे बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। घी के साथ हमें जो शक्कर डाले हैं और आटे को मिक्स कर लेंगे और हमें चींटियों का खाना बनाना है। इस तरह से आपको चींटियों का खाना बनाना होता है और आप फिर आराम से जाके चींटियों को प्रत्येक दिन थोड़ी सी आटा हमें चींटियों को देनी होती है। तो आप चींटियों को आटा देने का नियम भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चींटियों को आटा देना है तो फिर आप इस आटे में नारियल का बुरादा मिला लीजिए। नारियल का बुरादा मैंने पहले भी कहा था कि आप नारियल का बुरादा मिलाकर चींटियों को आटा दीजिए और इस तरह से डब्बे में बंद करके हम रोज़ जाके चींटियों को आटा दे के आएंगे। जहाँ भी चींटियों का बिल आपको दिखे, आप जहाँ दे रहे हैं वहाँ चींटियाँ रहेंगी। तो इस तरह से आपको चींटियों का आटा देना है। उसके बाद देखिए, हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर चींटियों को आटा दे रहे हैं तो इसमें हमें तिल का मिलाना है। इस आटे में ही हमें तिल मिला देना है। तो आप तिल मिलाकर भी आटा को चींटियों को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें कीड़ी नगरी सींचने का जो संकल्प है वो लेना होता है। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम आटा तैयार कर लेंगे और रख लेंगे। अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी से परेशान है, बहुत दिनों से बीमार है और उससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए आपको अनाज जो होता है ना, 7 अनाज जो होते हैं, उसका आपको आटा बनवा कर उसको आपको इसी तरह से घी और शक्कर, गुड़ तो इसमें हमने दिखाया ही है, मिलाकर आपको इसका आटा तैयार करके चींटियों को देना है। अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको कीड़ी नगरी सींचने का जो नियम है वो लेना होता है। तो अब जब हम आटा बना लेते हैं उसके बाद हम प्रतिदिन चींटियों को आटा देना है। तो आइए चलिए हम चींटियों को आटा देकर आते हैं। थोड़ा सा आटा उसका भोजन हो जाता है। चींटियाँ भी बहुत ही खुश हो जाती है, उनका तो भंडारा हो जाता है। बिना मेहनत किए उन्हें भी आटा मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो इस तरह से आप कीड़ी नगरी सींचने का भी नियम ले सकते हैं। पूरे 100 दिनों के लिए ले सकते हैं या फिर आप 365 दिन के लिए लीजिए या फिर केवल और केवल 40 दिन के लिए भी आप यह संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें कीड़ी नगरी सींचने का संकल्प लेना है। जब आप जितने दिनों का भी संकल्प लें, आपका संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद आप इसे उद्यापन कर सकते हैं। इसका उद्यापन भी बहुत ही सिंपल है।
आप जब घर पे हैं तो आप कीड़ी नगरी सींचिए, जब नहीं है तो वापस आइए तब कीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप नहीं है तो आपको वहीं पे भी करना है। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों का आटा मिलाकर बाजरा का सभी चीज़ों को मिलाकर सप्तधान मिलाकर आटा बना लीजिए, या फिर प्लेन आटा ले लीजिए। जिस भी इच्छा से, जिस भी मंशा से आप कीड़ी नगरी सींचने का लेना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से आप कीड़ी नगरी सींचने का नियम ले सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। और जब आप इसका उद्यापन करें, आटा ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा आटा और बना लीजिए। सेम तरीके का जो भी आप जिस भी मंशा से बना रहे हैं वही आटा आप दोबारा से बना लीजिए और डब्बे में भर के रख लीजिए। बस 2 चुटकी निकालिए और जितनी भी चींटियां हैं आप देख लेंगे, उस अनुसार से आप ले सकते हैं। या फिर आप इन सप्तधान का अनाज का बना लीजिए या फिर प्लेन आटा ले लीजिए, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। इस तरह से हमें करना होता है। जब हमें उद्यापन करना होता है तो भी हमें इसी तरह से जितने दिनों का संकल्प हमारा है वो पूरा हो जाएगा, फिर हम उद्यापन कर लेंगे। उद्यापन करने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सामान लेना है। इस तरह से हमें 3 तिल के लड्डू लेने हैं। एक लड्डू हमें चींटियों का, जहाँ हम कीड़ी सींचते हैं वहीं पर हम जाकर उन्हें फोड़कर तोड़कर गिरा देंगे। दूसरा हमें मंदिर में दान करना है। और तीसरा तीसरा हमें अपने मतलब जो भी हम उद्यापन में सामान दान करेंगे उसमें हमें दान कर देना है या फिर किसी गरीब को दे देना है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से उद्यापन करना है। और जल का लोटा लेके, जहाँ हम जब ये जो भी मिठाई तिल का लड्डू बना होगा हम जब देंगे तो उसके ऊपर से जल हमें वार के गिरा देना है। ध्यान रहे कि चींटियों के ऊपर मत गिराएं, चींटियों का घेरा से काफ़ी दूर होना चाहिए। पर जल गिराकर हम मिनस लेंगे और हाथ जोड़कर अपनी मनसा पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए चींटियों को आटा देने का संकल्प को पूरा करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।